दाखिल खारिज से लेकर अतिक्रमण तक अब घर बैठे अपने मोबाइल से शिकायत कैसे दर्ज कराएं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा और शेयर करिएगा। यह बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप बिहार से हैं और बिहार में ज़मीन सर्वे और ज़मीन का मामला समझना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को देखिए। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दाखिल खारिज से अतिक्रमण तक बिहार में अब घर बैठे दर्ज कराएं ज़मीन संबंधी शिकायत। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और पढ़कर भी सुनाऊंगा और आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरह से क्या क्या करना है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिहार में राजस्व न्यायालय को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी जो भी ज़मीन से संबंधित काम है उसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ऑनलाइन के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। वहीं उसके आगे लिख रहा है कि अब भूमि संबंधित सभी मामलों में न्यायालय के लिए RCMS पोर्टल बनाया गया है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ आगे हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिख रहा है बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक नया पहल किया गया है। यानी जैसे कि ज़मीन सर्वे शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार ही अपडेट चल रहा है कि भैया ज़मीन में ये मामला होता है, इसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए ये सब पोर्टल वोटल बना दिया गया है, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ये सुविधा है, ये लोगों के लिए है और ये अच्छा है। जानकार रहिएगा तब ना पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख रहा है किस मामले को कहाँ कर सकते हैं शिकायत, ठीक है। तो कौन सा, अगर आपका कौन सा समस्या है उसका शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। देखिए CO कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं किस चीज़ का, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत। सार्वजनिक भूमि यानी कि जैसे कि ये समझ लीजिए एक तरह का सरकारी ज़मीन हुआ, समझ रहे हैं। यानी सरकारी सार्वजनिक यानी लोगों को बैठने के लिए जो होता है ना। सरकारी ज़मीन में कई कैटेगरी का ज़मीन होता है, जैसे एगो पंचायत का ज़मीन होता है जिसमें लोग अपना बैठते हैं, यानी खेल कूद का हो गया मैदान, और भी बहुत सारा ज़मीन होता है, उसको सार्वजनिक कहते हैं, जहाँ सब लोगों का होता है। वो समझिए एक तरह से उस सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सूचना। अब सरकारी भूमि कौन सा है, तो सरकारी भूमि जो सरकार का है, यानी जैसे कि गैर मजरूआ ज़मीन होता है, अगर उस पर कब्जा है तो ठीक है, अगर कब्जा नहीं है तो अगर खाली पड़ा हुआ है तो वो सरकारी ज़मीन हुआ, समझिए सरकार का ज़मीन। तो उस सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण कोई किए हुआ है, अगर आपको हटवाना है या आपको लगता है कि भाई आपका रोड छका गया हुआ है, तो उसके लिए अगर आपको सूचना देना है तो यहाँ आप CO कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। गुप्त, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। देखिए वहाँ लिख रहा है सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए यहाँ लिख रहा है DCLR कोर्ट। तो DCLR कोर्ट में क्या क्या होगा, तो DCLR कोर्ट में दाखिल खारिज और अपील भूमि विवाद संबंधित जो भी मामला है, जैसे कि अब आपका ज़मीन में कोई मामला है, दाखिल खारिज में कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, या भूदान अधिनियम है, या निश्चय राजस्व, या बख्शिशनामा जो होता है, बक्सात भूमि, बख्शिशनामा वाला भूमि होता है, और बहुत सारा इसमें आता है, ये सब का मामला है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको इस दाखिल खारिज में दिक्कत हो रहा है या विवादित ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ कराना है, तो आप DCLR के पास, DCLR कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं अपना शिकायत। अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ लिख रहा है ADM कोर्ट। ADM होता है अनुमंडल के हिसाब में रहते हैं ADM, तो ADM कोर्ट। अब ये ADM कोर्ट में अगर CO साहब और DCLR अगर मामला निपटारा नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो दाखिल खारिज संशोधन, यानी दाखिल खारिज में अगर कोई बदलाव करना है वो आपको ADM कोर्ट में हो जाएगा। जमाबंदी खारिज, यानी जो जमाबंदी को खारिज कर दिया गया है, अगर उसमें आपको सुधार करवा के फिर से उसको चढ़वाना है तो आप ADM कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। भूदान अधिनियम, यानी ज़मीन किसी को दान में दिया गया है, या बहुत सारा ज़मीन है जो दान पुण्य वाला ज़मीन होता है, उसमें अगर कोई मामला है, कोई कुछ समझना बुझना चाहते हैं या कुछ मामला है, उसके लिए आप ADM कोर्ट जा सकते हैं। सीलिंग अधिनियम है, बंदोबस्ती है, अपील और निश्चय राजस्व अपील, इसमें भी 3-4 तरह का कैटेगरी है। ये सब अगर आपके पास है तो आप ADM कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद DM कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला में, अगर आपका ये लोग में से कौनो अगर मामला आपका निपटारा नहीं कर पा रहा है तो आप जो है DM कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। जमाबंदी खारिज अपील, यानी जमाबंदी को खारिज कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसके लिए आप DM कोर्ट में अपील कर सकते हैं। भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील और बसगीत पर्चा अपील। यानी इसमें से अगर कोई भी आपको समस्या आ रहा है, जैसे कि सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कर लिया है, कौनो कब्जा कर लिया है, सबका ज़मीन था, पंचायत का ज़मीन था, गांव का ज़मीन था, और उसमें सब खेल कूद करने वाला ज़मीन था, बैठने वाला ज़मीन था, उसको कोई कब्जा कर लिया है, उसके लिए आप DM कोर्ट में अपील कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो कमिश्नर कोर्ट है। देखिए कमिश्नर कोर्ट में भी वही है, जमाबंदी
निस्तात्तीकरण संशोधन, भूमि विवाद समाधान अधिनियम और उसके बाद BLDR अपील। अब समझिए कि अगर जमाबंदी निस्तात्कीकरण संशोधन हो गया हुआ है या फिर भूमि विवाद समाधान अधिनियम में नया कोई मामला आ रहा है, अगर वहाँ नहीं सलट पा रहा है तो फिर आप उसके भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सब आप अपने मोबाइले से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अब रहा सवाल कि कहाँ आवेदन करें, तो यहाँ देखिए आगे यहाँ लिख रहा है ना, कहाँ आवेदन करें। तो आप राजस्व भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है biharbhumi.bihar.gov.in पर। आप समझिए, पहले एक ठो ही है, दूसरा एक ठो और है बिहार भूमि USERL लॉगिन पर जाकर आप ऑनलाइन मामला दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारी तैयार रखने होंगे। इसके अलावा आप किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर यहाँ दिया गया है, देखिए 18003456 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या होगा फ़ायदा, देखिए यह फ़ायदा भी लिख रहा है। इस सुविधा के लिए शुरू होने से लोगों को ज़मीन से जुड़े मामले के निपटाने में आसानी होगी, उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और समय की भी बचत होगी, साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी, यानी जागरूकता बढ़ेगी। तो ये सब है मामला, समझ रहे हैं। तो अगर इस सब से जानकारी चाहिए आपको, इस तरह का नया जो भी जानकारी आता है वो अगर चाहिए आपको, आप हमसे जुड़े रहिएगा तब ना। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, लोगों तक भेजबे नहीं करिएगा, तो फिर तो वैसा ही मामला फंस जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, धन्यवाद।